दोस्तों दुनिया में ऐसी बहुत सी बीमारी है जो संक्रमण और परजीवी के कारण होती है, जिसका मनुष्य जाति पर बहुत बुरा असर पड़ता है और यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। इसी वजह से हम आपके लिए एक ऐसी ही बीमारी की जानकारी लाए हैं जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मलेरिया बीमारी की। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए मलेरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज आपको पूरे विश्व में मिल जाएंगे। यह बीमारी आमतौर पर मच्छर के काटने से होती है। इसका प्रभाव बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है, क्योंकि बारिश में मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। इस बीमारी से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए हम आपकी सलामती के खातिर आज आपको मलेरिया के लक्षण, मलेरिया के कारण, मलेरिया के प्रकार तथा मलेरिया से कैसे बचें, साथ ही मलेरिया कैसी होती है आदि सभी की जानकारी बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि मलेरिया क्या होती है। मलेरिया एक संक्रमण से होने वाली बीमारी है जो एनोफ्लीज जाति की मादा मच्छर के काटने से होती है, जिसमें एक परजीवी जीवाणु प्लाज्मोडियम पाया जाता है जो मलेरिया का कारण होता है। मच्छर के काटने से यह बीमारी हमारे शरीर में पहुंच जाता है, जिसके कारण हमें मलेरिया जैसी बीमारी का शिकार होना पड़ता है। मलेरिया से लोगों को जागरूकता करने के लिए हर साल पूरे विश्व में 25 अप्रैल को मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि मलेरिया की खोज किसने की। मलेरिया का पता लगाने वाले पहले इंसान रोनाल्ड रोस थे, जिन्होंने सन 1994 के आसपास मलेरिया जैसी बीमारी का पता लगाया था। इन्हें इस बीमारी का अध्ययन करने और इसकी खोज करने के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब चलिए बात करते हैं मलेरिया के लक्षण की। दोस्तों इसका सबसे पहला लक्षण है ठंड लगना तथा बुखार लगना। इस बीमारी में सिर बहुत तेज दर्द देता है। दोस्तों इसमें व्यक्ति को ठंड लगना तथा बुखार आता है, सिर बहुत तेज दर्द करता है, मरीज को एकदम पसीना आता है और फिर बुखार कम होने लगता है, बहुत कमजोरी महसूस होती है और उल्टी भी आती है, शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगता है, मरीज की आंखों की पुतलियां और हाथ की हथेली का रंग पीला हो जाता है। दोस्तों ये तो आपने जाना कि मलेरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। अब चलिए जानते हैं कि मलेरिया होने के क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों मलेरिया होने का मुख्य कारण तो एनोफिलीज मादा मच्छर ही है और जब यह मच्छर काटता है तो हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम जीवाणु पहुंचा देता है, जो रक्त प्रवाह के माध्यम से यकृत में पहुंच जाता है और वहां पर अपनी संख्या बढ़ाता है, जिससे हमें मलेरिया हो जाता है। इस स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति को खून देने से उस व्यक्ति को भी मलेरिया हो सकता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि मलेरिया के कितने प्रकार होते हैं। मलेरिया मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। दोस्तों इसका सबसे पहला प्रकार प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। दोस्तों इस जीवाणु से होने वाले मलेरिया को बहुत खतरनाक माना जाता है और इसी के कारण सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। यह साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें मुख्यतः बुखार आना, उल्टी होना, सिर दर्द करना जैसे लक्षण शामिल है। दोस्तों प्लाज्मोडियम विवेक्स मलेरिया का दूसरा प्रकार होता है। इस प्रकार का मलेरिया पूरी दुनिया में पाया जाता है और यह मलेरिया लोगों से सबसे ज़्यादा देखा जाता है। भारत में लगभग 60% मलेरिया इसी के कारण होता है। इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के मुकाबले बहुत कम लोग मारे जाते हैं। इसमें हाथ पैर, सिर दर्द करता है और बुखार आता है। दोस्तों मलेरिया का तीसरा प्रकार प्लाज्मोडियम ओवेल होता है। यह मलेरिया ऐसे तो सभी जगह पाया जाता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पश्चिमी अफ्रीका में देखा जाता है। इस मलेरिया को बहुत कम पकड़ा जाता है, क्योंकि इसके परजीवी बिना कोई लक्षण दिखाए आपके शरीर में वर्षों तक रहते हैं। मलेरिया बीमारी का चौथा प्रकार प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है। यह मलेरिया पूरी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन इस मलेरिया से मनुष्य को कोई खतरा नहीं होता है। इसमें ठंड लगती है और तेज बुखार आता है। और इस बीमारी का सबसे अंतिम प्रकार प्लाज्मोडियम नाउलेसी होता है। इस प्रकार के मलेरिया को लोगों में बहुत कम देखा जाता है और यह ज़्यादा खतरनाक भी नहीं होता है। यह सबसे ज़्यादा दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। इसमें तेज ठंड लगकर बुखार आता है और सिर दर्द करता है। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं मलेरिया के टेस्ट के बारे में। अगर आपको अंदर मलेरिया के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो सबसे पहले मलेरिया के उपचार के लिए मलेरिया का टेस्ट करवा लें। मलेरिया का टेस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है ब्लड टेस्ट। इसके जरिए आपको मलेरिया का पता चल जाएगा और आप हॉस्पिटल में जाकर आसानी से इसका इलाज कर सकते हैं। और दूसरा मलेरिया टेस्ट करने की कई रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसकी मदद से आप आसानी से मलेरिया की जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस किट में अपना 1 बूंद खून डालना होगा और कुछ समय इंतजार करना होगा। इसके बाद वह नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बता देता है। अगर आप किट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस किट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि आप मलेरिया से किस प्रकार से बच सकते हैं। मलेरिया से बचाव के लिए हमें सबसे पहले अपने आसपास स्वच्छ रखना होगा और अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं करना होगा, क्योंकि इसमें मच्छर ज़्यादा पनपते हैं जो मलेरिया का कारण बनते हैं। पीने के पानी के बर्तन को ढककर अच्छे से रखना चाहिए। उसे हर दूसरे दिन साफ करें। अपने घर के कूलर के पानी को समय समय पर बदलते रहें और कूलर की आवश्यकता नहीं होने पर उसके पानी को निकाल कर साफ करके रखें। मच्छर के काटने से बचने के लिए कोई स्प्रे, कोयल या जेल का उपयोग करें। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि मलेरिया से बचाव के घरेलू उपाय कौन कौन से हैं।
दोस्तों, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके हो जाने की स्थिति में आपको सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन बहुत सी जगह मलेरिया के उपचार के लिए मलेरिया की आयुर्वेदिक दवा या घरेलू दवा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। नंबर 1, मलेरिया की स्थिति पैदा होने पर व्यक्ति को बुखार, उल्टी, हाथ पैर दर्द करना, भूख न लगना जैसी समस्या आम हो जाती है। इन सभी चीज़ों से राहत दिलाने के लिए अदरक को बहुत अच्छा माना जाता है। इसके लिए आप अदरक को काट कर पानी में उबाल ले, उस पानी का सेवन करें। ऐसा करने से आपको मलेरिया की समस्या से बहुत राहत मिलेगा। नंबर 2, मलेरिया की बुखार से राहत पाने के लिए आप फिटकरी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी फिटकरी लेना और फिर उसे तवे पर भूनकर चूर्ण बना लेना है। इसके बाद आपको 1 गिलास पानी में आधा चम्मच चूर्ण मिलाकर पीना है। नंबर 3, मलेरिया हो जाने की स्थिति में आप जामुन के पेड़ की छाल निकालकर सुखा लें और फिर उसका चूर्ण बनाकर गुड़ के साथ सुबह शाम सेवन करें। यह नुस्खा आपको मलेरिया से बहुत आराम पहुंचाएगा। नंबर 4, तुलसी और काली मिर्च भी मलेरिया के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके सेवन के लिए आप 8 से 10 तुलसी की पत्ती और 6 से 7 काली मिर्च को पीस लेना और इस मिश्रण को शहद के साथ दिन में 2 बार सेवन करना है। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। नंबर 5, अगर आप मेथी के बीज का मलेरिया के बुखार में सेवन करेंगे तो यह आपको मलेरिया से लड़ने में बहुत मदद करेगा और मलेरिया से आई कमजोरी ठीक कर देगा। दोस्तों, इसका अंतिम उपचार है संतरे के जूस का सेवन करना। ऐसा करने से आपकी समस्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों, चलिए बात करते हैं मलेरिया की दवा के बारे में। आज के समय में मलेरिया से लड़ने की कई दवाइयाँ बाजार में आ गई है, लेकिन ऐसी किसी भी दवाई का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, वरना यह आपके लिए हानिकारक हो सकती है। दोस्तों, मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलाई जाने वाली एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इसकी वजह से हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं। इसीलिए हमने आपको मलेरिया की पूरी जानकारी से अवगत कराया, जिससे आप इस बीमारी से बच सकेंगे और अपने परिवार को भी बचा सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने मलेरिया सिम्टम्स, मलेरिया ट्रीटमेंट और मलेरिया से बचाव के तरीके आदि की जानकारी प्रदान की। अगर आपको आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी लाभदायक लगी तो हमारी यह वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।